नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गुरुग्राम दंगों की आशंका को नजदीक से देख रहा है, बल्कि 10 साल से देखता ही आ रहा है। जिस मानेसर की पहचान मारुति, होंडा, जैगुआर फिटिंग, जिंदल स्टील प्लांट से हुआ करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हुआ करती है, वहां के मजदूरों के जागरूक संघर्षों से हुआ करती है, उसकी जगह अब एक नया मानेसर आ गया है, मोनू मानेसर। यही नया मानेसर है और यही नया गुरुग्राम है। मोनू ही नया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। आपका गुरुग्राम मिलेनियम सिटी होना चाहता था, अब मोनू मानेसर होने लगा है। मिलेनियम की जगह मोनूनियम हो गया है। मोनू मानेसर के भड़काऊ वीडियो ही अब नया गुरुग्राम है। मोनू मानेसर ही गुरुग्राम और हरियाणा की राजनीति का ब्रांड एम्बेसडर है, जिस पर कथित रूप से जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है, मगर आज तक राजस्थान और हरियाणा की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। अगर मोनू मानेसर को लेकर समाज में इतनी सहमति है, तो उनमें आज का भारत अगला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जरूर देख रहा होगा, बल्कि चुपके चुपके देखता भी होगा। 21 फरवरी के हमने अपने वीडियो में मोनू मानेसर पर छपी तमाम मीडिया रिपोर्ट का सार पेश किया था। पिछले 2 दिनों से जो हिंसा हो रही है, उसमें मोनू मानेसर का फिर से नाम आ रहा है। अपने YouTube और Facebook चैनल से नफरती वीडियो डालने वाले मोनू मानेसर की हैसियत के सामने गुरुग्राम के तमाम अमीरों की ताकत रेत के समान लगती है। अभी इसके हैंडल हटा लिए गए हैं, मगर इसे YouTube ने सिल्वर बटन भी दिया था, क्योंकि इसके सब्सक्राइबर की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई थी। मोनू अक्सर पुलिस वालों के साथ फोटो डालता है। ऑल्ट न्यूज की शिंजिनी मजूमदार ने लिखा था कि पुलिस ने ही इसे जिले की डिफेंस टीम का सदस्य बनाया। शिंजिनी ने अपने ट्विटर थ्रेड पर पुलिस अफसरों के साथ मोनू की कई तस्वीरें डाली हैं, जिनसे पता चलता है कि किस तरह से स्टेट और पुलिस का आशीर्वाद मिल रहा होगा। यह गुरुग्राम का सेक्टर 66 है। जली हुई दुकानों और बंद पड़ी दुकानों के आगे अब लोग नजर नहीं आ रहे हैं। आज रोहित के कैमरे से इस गुरुग्राम को देख भी लीजिए, जिसे आपने बड़ी हसरत से मिलेनियम नाम से सजाया था। इस शहर को 90 के दशक के बाद क्या कुछ नहीं मिला। इसकी इमारतों ने इतराना शुरू कर दिया, अपने नाम इस तरह से रखने शुरू कर दिए कि रहने वालों को भी मतलब का पता नहीं। यहाँ की हाउसिंग सोसाइटी के नाम ट्यूलिप लेमन, मेप्सको हाइट, इरियो विक्ट्री ग्लोबल, पाम ड्राइव, पिरामिड अर्बन, अल्टीमा, कोरलवुड, पाइनियर, पिनेकल, हिबिस्कस, आर्चिड पेटल्स, सेंट्रल पार्क, स्टेरा, मर्लिन विक्ट्री वैली। बिल्डरों ने समझ लिया था कि नया सपना दिखाना है तो नाम नए होने चाहिए। अब इस भारत को गंज और पुर वाले नाम पसंद नहीं आते। जिन देशों में नहीं होने की इनकी कसक थी, उन देशों से नाम उठाकर इनके नाम रख दिए गए हैं। यहाँ रहने वाले लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो भारत की नई अर्थव्यवस्था के लाभार्थी हैं और चलाने वाले हैं। उन्हें बात बात में एक सुपर पावर इंडिया चाहिए, मगर इतना पावर लेकर भी शहर के अमीर लोग नफरत की राजनीति के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। मणिपुर 3 महीने से नहीं संभल रहा है। दिल्ली के पास हिंसा हो रही है तो आप तक जानकारी आ रही है, तो मणिपुर पर 70 दिनों से अधिक तक अपवाद छोड़ दें तो कोई बोल नहीं रहा था। डबल इंजन की सरकार के होते हुए हरियाणा में यह सब हुआ है। हम नहीं जानते कि कौन सा डर यहां रहने वाले अमीर लोगों को नफरत के खिलाफ बोलने से रोकता है। हम तो यह भी नहीं जानते कि गुरुग्राम का अमीर क्लास खुद इस नफरत को फैलाने में कितना शामिल है। आज के दौर में अंदाजा ही लगा सकते हैं कि यहाँ के कई अमीर लोग अपने बच्चों को विदेश भेजने की प्लानिंग कर ही रहे होंगे। ये चालू लोग हैं। ये चाहते हैं कि साधारण गरीब परिवारों के बच्चे धर्म की रक्षा में अपराधी बन जाएं। ये यह भी नहीं पूछते कि जब पुलिस है, सरकार है, सेना है, तब धर्म की रक्षा ये लोग क्यों करने आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्हें पूछना ही नहीं है। सोचिए, गुरुग्राम भारत के सबसे अमीर शहरों में से एक है। भारत के शहरों में गुरुग्राम 9वें स्थान पर आता है, जो सबसे अधिक आयकर जमा करता है। 30,000 कंपनियां हैं यहाँ। अगर 30,000 CEO नफरत की इस राजनीति के खिलाफ बोल देंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, मगर वो सब अपनी अपनी चुप्पी और डर के कारण इस अपराध में शामिल है, भागीदार हैं। 4.5 लाख करदाता हैं यहाँ। सबने मिलाकर 22-23 में 40,000 करोड़ का टैक्स दिया है। इसमें से 10,000 करोड़ टैक्स तो IT सेक्टर से आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं। इस 10 साल की खबरों को पलट कर देखिए, आपको सांप्रदायिक तनाव की कई खबरें मिलेंगी। ये सभी खबरें बता रही हैं कि गुरुग्राम की चेतना चेतन सिंह की तरह हो गई है। अगर नहीं हुई है तो उसे अपनी चेतना का प्रदर्शन करना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हम ग्राउंड पर नहीं हैं।
मीडिया में इस घटना को लेकर जो खबरें छपी हैं वो आप सब पढ़ ही रहे होंगे। एक आवाज आई है, मोदी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि नूह में दोनों तरफ से उकसाया गया है, लेकिन धार्मिक यात्रा में गए लोगों को तलवार और डंडे लेकर नहीं जाना चाहिए था। राव इंद्रजीत सिंह ने पूछा है कि उनको हथियार किसने दिए हैं इस प्रोसेशन में ले जाने के लिए। कोई तलवार लेकर जाता है कहीं प्रोसेशन में, लाठी डंडा लेकर जाता है। राव इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से कहा है कि जब लगा कि पुलिस काफी नहीं है तो मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से संपर्क किया कि केंद्रीय बलों को भेजिए। राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी कहा है कि मैंने पुलिस से यह जांच करने को कहा है कि किसने वीडियो अपलोड किया है। किसी ने कहा कि कोई वीडियो है जिसमें एक आदमी कह रहा है कि हम इस धार्मिक यात्रा में आ रहे हैं और हम आपके दामाद होते हैं, आ रहे हैं। अगर इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो नकारात्मक असर होगा ही। राव इंद्रजीत सिंह मोदी सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि नूह का इलाका मुस्लिम बहुल है। विभाजन के बाद पिछले 75 वर्षों में उन्होंने ऐसा नहीं देखा। आज क्या हो गया है, इस इलाके में भाईचारा बहुत मजबूत रहा है। मंत्री जी ने एक बात कही है कि इस इलाके में जुनैद और नासिर को अफवाह के आधार पर जलाकर मार दिया गया। उस घटना का इस इलाके के लोगों पर असर हुआ है, उन्हें परसिक्यूशन हो गया है, यानी उन्हें लगता है कि वे सताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया जिम्मेदार है। सोशल मीडिया नहीं मंत्री जी, इस मीडिया का इस्तेमाल करने वाले सियासी लोग जिम्मेदार हैं। वो कौन है आप जानते हैं। मीडिया जिम्मेदार है, वो कौन है आप जानते हैं। यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। मुकेश शर्मा ने नूह से ग्राउंड रिपोर्ट की है। बताया है कि एक दिन पहले ही हिंसा का अंदेशा हो चुका था। राजस्थान के जुनैद नासिर हत्याकांड में वांटेड मोनू मानेसर ने वीडियो जारी कर कहा कि वह नूह यात्रा में शामिल होगा, जिससे पुलिस और दूसरे पक्ष के लिए चैलेंज माना गया। इसके जवाब में सोशल मीडिया पर धमकियों के वीडियो आने लगे जिसमें मोनू मानेसर को नूह आने के लिए चैलेंज किया गया। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हरियाणा पुलिस हालात समझने में चूक गई या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया। अगर पुलिस यात्रा की सुरक्षा को पुख्ता करती या दंगाइयों पर कार्रवाई शुरू कर देती तो शायद नूह हिंसा की आग में नहीं जलता। पुलिस ने मोनू के वीडियो और इसके जवाब में मिल रही धमकियों को लेकर बयान तक नहीं दिया। मोनू का बयान आया है कि उसने कोई वीडियो जारी नहीं किया है। मोनू वीडियो पे वीडियो जारी कर रहा है। तो सवाल यह भी है कि फरवरी में नासिर जुनैद की हत्या के बाद से मोनू मानेसर अब तक पुलिस की गिरफ्त में कैसे नहीं आया। सोशल मीडिया में लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से तर्क गढ़ चुके हैं। वे हर रिपोर्ट में धर्म के हिसाब से अपराधी की पहचान कर रहे हैं। आग लगाने वाला मीडिया बहुत चालाक है। जब भड़काता है तब धर्म का नाम लेकर डिबेट करता है, जब आग लग जाती है तब उपद्रवी कहता है। कुछ गोदी मीडिया बेशरम हो चुका है, वह एक तरफा रिपोर्टिंग करता जा रहा है। तय आपको करना है क्योंकि शहर जलता है, सभी के बच्चों के स्कूल बंद होते हैं। एक मजबूत सरकार और मजबूत नेता के दौर में आवाम जनता इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह अब अपने बच्चों को दंगों की चपेट में आने से बचा नहीं पा रही है, उसके खिलाफ बोल नहीं पा रही है। सांप्रदायिकता आपके बच्चों को मानव बम में बदल देगी कहते कहते थक गया, मगर एंटी मुस्लिम नफरत की आंधी रोकने वाली जनता ही गायब नजर आती है। उम्मीद है आप सभी हैं और हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।